भाई बहनों, आप सबों को जय मसीह की। आज मैं आपके सामने एक नुस्खा लेकर आया हूँ। आपने संसार में बहुत सारे नुस्खे देखे और आजमाए होंगे, पर मैं जो नुस्खा आपको बताने वाला हूँ ये सांसारिक नुस्खा नहीं है, ये आध्यात्मिक नुस्खा है। सांसारिक नुस्खे जो होते हैं वो संसार की बीमारी जो हमारे शरीर में पाई जाती है उनको दूर करते हैं, लेकिन ये जो आध्यात्मिक नुस्खा है ये शारीरिक बीमारियों के साथ साथ आपके आध्यात्मिक बीमारियों को दूर करने में सहायता करेगा। और ख़ास करके जो पाप की बीमारी है जिसके कारण आज सारा संसार, सारी दुनिया परेशानी में पड़ी हुई है, उस बीमारी को दूर करने का ये नुस्खा है। तो मेरे बहनों भाइयों, आप सब जानते हैं कोई भी नुस्खा हम लेते हैं तो उस नुस्खे की सामग्रियाँ पाई जाती हैं। तो हम उस नुस्खे को बताने के लिए आपको सामग्री बताएंगे कि इसकी क्या क्या सामग्री हैं। तो आप ज़रा इसे ध्यान से सुने। सच्चाई के पत्ते ले लें, ईमानदारी की जड़ें, मिलाप के आंवले, उदारता का अर्क, परोपकार के बीज, नम्रता की मिश्री, सत्संग का रस, प्रभु प्रेम का बुरादा, रहमदिली का छिलका, आत्मा के फल, पश्चाताप के आंसुओं की कुछ बूंदें, विश्वास का मुरब्बा और प्रार्थना की जड़ी बूटी समान मात्रा में ले लें। बहनों भाइयों, आपके सामने मैंने सामग्री बताई और आपने सामग्री को सुना, लेकिन आप सब जानते हैं कि सामग्री को तैयार करने के लिए भी हमें कुछ विधियों की ज़रूरत होती है। हमें पता होना चाहिए इस सामग्री को हम कैसे तैयार करें। तो मैं अब आपको बताऊंगा इसको तैयार करने की क्या विधियां हैं, इसको हमें कैसे तैयार करना है, तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। जो हमने ऊपर अभी आपको सामग्री बताई, उन वस्तुओं को हम बराबर मात्रा में मिलाकर मन रूपी हांडी में डालें। मन फिराव का पानी डालकर इश्क़े इलाही के चूल्हे पर रखें। प्रेम की अग्नि जलाएं। विश्वास के चम्मच से बराबर चलाते रहें। पवित्र आत्मा का उबाल आने तक खूब पकने दें। जब खूब पक जाए तब नेक नीति के कपड़े से छानकर चरित्र की शीशी में डाल लें। बस नुस्खा तैयार है। लेकिन अब हमने दोनों बातें देख ली, सामग्री को भी देख लिया, उसको कैसे तैयार करें उसकी विधियों को देख लिया, पर अब हम उसकी सेवन करने की विधि, उसको हम कैसे इस्तेमाल करें, कैसे हम उसको खाएं, क्योंकि हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि हम उसको कैसे इस्तेमाल करें। तो मैं उसको इस्तेमाल करने की यानी सेवन करने की विधि भी आपको बताता हूं। तो सेवन हम कैसे करेंगे इसको हम सुन लें। ये दवाई प्रतिदिन आप चाहे जितनी बार ले सकते हैं। इसे संतोष की चटनी के साथ मिलाकर खाएं। धन्यवाद के चम्मच के से खाएं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। तो दोस्तों, अभी हमने सामग्री को जान लिया, उसकी तैयार करने की विधि को जान लिया और उसको सेवन करने की विधि को भी जान लिया। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि नुस्खे में एक ख़ास बात ये पाई जाती है कि दवाई को जब तक आप परहेज़ के साथ ना लें, आप परहेज़ ना करें तो नुस्खा काम नहीं करता है। तो मैं इसके बारे में आपको महत्वपूर्ण विषय बात को लेकर बताना चाहता हूँ। इसका परहेज़ है जो हमें करना अति आवश्यक है। अगर आप परहेज़ नहीं करते हैं तो नुस्खा आपके जीवन में काम नहीं करेगा। तो हम परहेज़ के देख सकते हैं, क्रोध की मिर्च, अहंकार का तेल, लोभ की खटाई और दुराचार का मसाला ना खाएं। प्रभु सेवा की खिचड़ी, नेक नीति के दूध के अतिरिक्त और कुछ ना खाएं। ये परहेज़ है और ये हमें ज़रूर करना है, क्योंकि अगर हमारे जीवन में क्रोध है, अहंकार है, लोभ है, दुराचार है और ये सब हैं, तो ये जो हमने उपरोक्त आपको सामग्री और विधि हमने बताई, ये सब बेकार हो जाती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके विषय में। आप धैर्य के साथ इस औषधि का सेवन करते रहें, आपको गारंटी से इसका लाभ होगा। और अगर आप
इसके बारे में अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो मैं आपको इसका पता भी दूंगा। अब आप इस सामग्री को जानने के लिए इसका पता नोट कर सकते हैं। पता है श्री यहोवा परमेश्वर द्वारा श्री यीशु मसीह, उद्धार भवन, निकट अनुग्रह रोड, तहसील मुक्ति मार्ग, जिला विश्वासनगर, स्वर्गधाम, पिन कोड यूहन्ना 3:16। अधिक जानकारी के लिए हम आपको इसका फ़ोन नंबर भी देंगे। अगर आप फ़ोन करना चाहते हैं और ज़्यादा जानकारी इसके विषय में चाहते हैं तो आप फ़ोन नंबर को लिख लें। फ़ोन नंबर है मरकुस 16 अध्याय 15 से 18 आयत। अगर आप ईमेल भी लिखना चाहते हैं तो ईमेल नंबर भी लिख सकते हैं। इफिसियो 6 अध्याय 13 आयत से 18 आयत तक इन नंबरों को आप चेक कर सकते हैं बाइबल से। तो प्रिय भाई बहनों, आपने इस नुस्खे के सारे पहलुओं को देख लिया। हमने सामग्री को देखा, उसकी तैयार करने की विधि को देखा, सेवन करने की विधि को देखा और साथ ही साथ हमने इसके परहेज़ को देखा कि इसके क्या क्या परहेज़ हैं जिससे हमें बचना है और दूर रहना है। और हमने फिर इसके बाद इसके पते को देखा कि हम ये नुस्खा कहाँ से प्राप्त हो सकता है और हमने आपको पता भी बताया। तो मैं बताना चाहता हूँ, यदि कोई व्यक्ति उद्धार पाना चाहता है तो मेरा ये छोटा सा नुस्खा ज़रूर आजमाएं ताकि आपके जीवन में उद्धार आए और आप उद्धार को पाए हुए व्यक्ति बने और प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।